वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि उनके दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है और स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो, उस इंसान के दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहला कार्ड है इमोशनल बर्डन का। ये कार्ड ये कहता है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी इमोशनल बर्डन को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं करंटली। अगर आपको हमेशा से लगता है कि आपके पर्सन इमोशनल नहीं है, आप ही इमोशनल हो, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, और आपके पर्सन अगर आपको कुछ भी ऐसा बोलते थे जिससे आपको हर्ट हो जाए, जिससे आपको दुख लगे, तो आप उसका रिएक्शन बहुत जल्दी देते होंगे। क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कई बार वो अपनी भावनाओं को दिखाते हैं, कई बार वो अपनी भावनाओं को अंदर ही समेट कर रख लेते हैं। तो आपके पर्सन को अभी करंटली ये लग रहा है, उन्होंने आपके साथ कई दफ़ा ऐसा किया होगा जो उनको अब अपनी गलती रियलाइज़ करवा रहा है कि मैंने एक सेंसिटिव इमोशनल पर्सन का दिल तोड़ा है। और इसी रीडिंग के अंदर, इसी ऑप्शन के अंदर एक ग्रुप वो भी आता है उन लोगों का जिन्होंने अपने पर्सन को कई मौके दिए होंगे चेंज होने के लिए या इस रिलेशन में एफर्ट डालने के लिए, बट आपको लगा कि ये पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके प्यार को उतना वैल्यू नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, मन से नेगेटिव है। आसपास दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये पर्सन खुश नहीं है। क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता तो वो लाइफ में जितना भी तरक्की करे, दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने जाए या नहीं भी जाए, तो उसको अंदर से वो एक बात खाती रहती है कि उसने गलती की है, उसी वजह से उसके साथ ये हो रहा है। और इस पर्सन के मुझे ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं। बर्थ चार्ट में इनके ज़ोडिएक साइन होंगे अर्थ एलिमेंट का वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। फायर एलिमेंट का साइन होगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर एंड पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, कर्क और मीन राशि। और लास्ट है यहाँ पर एयर एलिमेंट, और इसके अंदर जो राशि आती है वो लिब्रा की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तुला राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन को ना ये भी लग रहा है कि इनको समझने वाला अब दुनिया में कोई और नहीं बचा। स्पेशली लव लाइफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली वाले तो हमें समझते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। हमारे घर वालों को पता लग जाता है, हमारे हाव भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी लाइफ में जो एनर्जी है उनको एहसास दिला देती है कि उनके बच्चों के साथ कुछ गलत है। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि घर में हमारे माता पिता कई बार अक्सर हमें पूछ लेते हैं या भाई बहन पूछ लेते हैं कि तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बताओ क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो शायद आपके पर्सन को ना हाल फिलहाल में उनके फैमिली में या उनके भाई बहनों में किसी ने ज़रूर पूछा होगा कि आपका जेस्चर या आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ मिसिंग है,
या तुम किसी बात से खुश नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन ने उनको इग्नोर किया है, उनकी बातों का इन्होंने मस्ती मजाक में लाइट हार्टेड एनर्जी को शो करते हुए टाल दिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के आज कार्ड ना बड़ी सैड एनर्जी को दिखा रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि किसी बात का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो जिन लोगों को आपके पार्टनर ने किसी और के लिए छोड़ा था, अक्सर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की, और यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो क्लियर बताते हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी से कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन बनाया होगा, जिसकी भनक आपको बाद में लगी। और जब भनक लगी, जब पता चला कि ये थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं और उस कारण से ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे या आपको लाइटली ले रहे हैं, तब आपने इनसे धीरे धीरे बाउंड्रीज बनानी स्टार्ट कर दी कि अगर सामने वाला मेरे लिए कोई सीरियस एफर्ट डालने को रेडी नहीं है तो मैं क्यों खामखा उस पर्सन को बार बार चेस करूं। ये मेरे को कुछ लोगों के साथ लग रहा है, आप में से कुछ लोग, सभी के साथ नहीं। तो अभी जो इनका अगला एक्शन आपकी तरफ आएगा वो कोई जल्दबाजी में लिया हुआ एक्शन नहीं होगा, बहुत स्लो एनर्जी है। मुझे लग रहा है इस पर्सन का स्पिरिचुअली अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो पिछले कोई महीनों से स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1 साल भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये 3-4 महीनों से शुरू है, और जिनमें अभी ब्रेकअप हुआ है या अभी कुछ हफ्तों से ही नो कांटेक्ट है, तो उनमें इनका स्पिरिचुअल अवेकन होना इनको ट्रिगर कर रहा है। तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं, पहली बात तो बहुत जल्दी आते हुए दिख नहीं रहे, बहुत कम लोगों के लिए ये कोई जल्दबाजी में एक्शन लेंगे जो आने वाले 3 दिन हैं या फिर अगले 5 हफ्ते मुझे लग रहे हैं, और 5 हफ्ते जो होते हैं वो 1 महीने का टाइम होता है, 1 मंथ का। कुछ लोगों के लिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है और नंबर 5। अगले महीने की 3 तारीख और 5 तारीख भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो मुझे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। पर्सनल लाइफ इनकी इमोशनल टर्मोइल को दिखा रही है, और अगर ये करियर में अच्छे हैं, फाइनेंसेस में स्ट्रॉन्ग हैं, बाकी लाइफ के अदर एरियाज़ अच्छे हैं इनके, जो इनको किसी बात की ज़्यादा चिंता या टेंशन नहीं देते, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं पैसों की, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसे अच्छे खासे हो सकते हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रैक्टिकल माइंड रहना पसंद है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में इमोशंस भी होने चाहिए, ज़िंदगी में कोई ऐसा करीबी भी होना चाहिए जिसके साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क, ऐसी बातों को किया जाए, वक्त बिताया जाए। तो ये एक ऐसी सोल है जो अंदरूनी तरीके से एक ट्रू लव को क्रेव कर रही है, और जब भी ये ट्रू लव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम दिमाग में जिसका क्लिक होता है वो हो आप। तो आप लोगों का ना ये डिवाइन कनेक्शन है गाइस। इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, कुछ चीज़ों को आप सरेंडर करोगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि ये रिश्ता कई बार उतार चढ़ाव से गुज़रा है, उसके बाद भी आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हो। अभी फिर दोबारा इस पर्सन का आपकी लाइफ में री एंटर करने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है, ठीक है। लेकिन दोबारा अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आपने सोच समझकर ही इस पर्सन को मौका देना है, क्योंकि अभी ना ये इमोशनली स्टेबल नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। हार्ट चक्रा
वुंडेड है, डिस्टर्ब्ड है एंड अनहील्ड है। तो ये सब मुझे नज़र आया है आपके ऑप्शन 1 में। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ूँगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 2, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। पहला जो कार्ड आया है बड़ा ही ब्यूटीफुल कार्ड है, लव का कार्ड ही आया है, प्यार का। ये पर्सन को आपसे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिन लोगों को इस पर्सन ने कभी अपना प्यार दिखाया नहीं है, शो नहीं किया या बताया नहीं है, तो अब आने वाले टाइम में जो अगले 6 दिन हैं या अगले 6 हफ्ते, ये अपने प्यार को आपके सामने इजहार करने वाले हैं। क्योंकि लव का कार्ड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चैनल्ड लव मैसेजेस भी निकले हैं। तो ये उनके दिल की बात है, मन की बात है, जो अक्सर वो कहते नहीं हैं, बट ये उनकी फीलिंग है आपको लेकर। पहला यहाँ पे लव मैसेज है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? अगर नहीं हो तो प्लीज़ एक कॉल कर लो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। आई लव यू। पहला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कार्ड बताया वो भी लव का। अब इस मैसेज में भी आपने सुना होगा, ये दोबारा लव की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर गुस्से हैं, कोई झूठ इनका आपको बुरा लगा है, या इन्होंने कोई चीटिंग की है आपसे, किसी बात का धोखा किया है, कोई बात छुपाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने कुछ अलग अलग अपनी लाइफ में किया होगा। तो जिनको पता है कि उनके पर्सन ने उनके साथ क्या किया है, तो आप उन्हें माफ़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो माफ़ी लायक बात ही नहीं है जिसके लिए माफ़ किया जाए, तो फिर आप इस पर्सन को कुछ दिनों के लिए इनके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में ना अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ता है। नो मैटर वो प्यार कितना ही डीप हो, कितना ही पुराना हो या कितना ही सच्चा हो। कई बार हमें भी मन को समझाना पड़ता है कि अगर इसी तरह चलता रहा, बार बार अगर आप माफ़ करते रहे, तो कब मौका मिलेगा इस पर्सन को आपके लिए सच्चाई से अपने प्यार को पेश करने का, अपने एफर्ट्स डालने का। नहीं तो आगे चलकर ये रिलेशन में दोबारा इन एंड आउट होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लव का कार्ड आया है तो ये शादी ही करेंगे। करंट एनर्जी है उनकी, जो वो आजकल के समय में, फ़िलहाल के दिनों में आपको लेकर सोच रहे हैं। तो दूसरा लव मैसेज आपके पर्सन का है, कैन वी मीट सून? क्या हम बहुत जल्द मिल सकते हैं? तो ये एनर्जी या तो आपकी होगी या इनकी है, क्योंकि मिलने की एनर्जी है तो डेफिनेटली कोजी होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। और कुछ कार्ड्स ना ये भी कह रहे हैं गाइस कि इनका जो लव एक्सप्रेस करने का तरीका है शायद फिजिकल टच है। हाथ पकड़ना, बाहों में भरना, किस करना या सेक्सुअल होना, फिज़िकल होना। कुछ लोगों का लव लैंग्वेज यही होता है। दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का लव लैंग्वेज सिर्फ इमोशनल ही हो। हर इंसान की एक अपनी खुद की सोच होती है। कुछ लोग साथ रहना पसंद करते हैं, फिज़िकल होने में उनको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है और एक ऐसा फुलफिलिंग एहसास मिलता है कि वो कनेक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है।
और कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग लव, पैशन और अट्रैक्शन उस रिश्ते में फील करता है। तो यहाँ पे ना मुझे दोनों तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जो एक ही शहर से हैं और कुछ कार्ड्स उन लोगों के नज़र आ रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लेकिन मिलना दोनों ही चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं या कोजी होना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, मैं अभी तुम्हारे पुराने मैसेजेस देखकर हटा हूँ। क्या तुम भी मेरे पुराने मैसेजेस को रीड करते हो सकता है अभी रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले इस पर्सन ने आपके सेव्ड मैसेजेस को, जो मैसेज इन्होंने सेव कर रखे हैं अपने फ़ोन में, उनको दोबारा रीड किया हो, खोल कर पढ़ा हो और फिर आपकी याद उनको फिर से फील होने लग पड़ी। और इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपने भी इनके मैसेजेस को संभाल रखा होगा, क्योंकि इतना ट्रस्ट तो उनको आप पर है। तो ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, लेकिन इनकी कुछ मुझे इस तरह की हैबिट्स नज़र आ रही हैं, या इनका कोई ऐसा इशू हो सकता है अपनी ज़िंदगी में जो इन्होंने कभी किसी को बताया नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने रिलेशन में ना कई सालों तक उस रिलेशन को एज इट इज़ ही रखते हैं, शादी तक नहीं पहुंचते। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो अपनी करियर में सेटल नहीं है, या अपने परिवार के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, या कास्ट का, रिलीजन का, या कोई सोशल स्टेटस का डिफरेंस है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी को सोचते ही नहीं है, बस उनकी प्रायोरिटी होती है रिलेशन में जाना है, कमिटमेंट हो ना हो लेकिन हमें रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में ना कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो ये क्लियर करते हैं कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं कमिटमेंट फोबिक हैं। इनको कमिटमेंट से फोबिया हो सकता है, डर लगता है। जब तक तो आप इनसे मिलते हो, प्यार से बातें करते हो, कांटेक्ट में रहते हो, तो ये बहुत खुश होते हैं। जब आप इनसे इस रिलेशन में कमिटमेंट मांगते हो तब आप देखते होंगे कि इनका सडनली बिहेवियर चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ वो यही देख रही हूँ कि अभी भी 30-40% लोगों का ये कमिटमेंट इशू आगे भी चलेगा, लेकिन इतना है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपको लेकर जजमेंटल नहीं बनना चाहते। पैशन और इमोशन ये दोनों ही आपके लिए फील कर रहे हैं। तो आज के कार्ड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी कार्ड्स मैनिफेस्टेशन की तरफ भी इशारा दे रहे हैं। आपके लिए नंबर 9, 7, 3, 1, 17, 14, 29, 26, 11 और नंबर 20 ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ये अगले महीने की डेट्स होंगी, या फिर ये आपके पर्सन के जन्म की तारीख हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करती। करंट एनर्जीज होती हैं जो आप करंटली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में होने वाला है, वो भी हमारा एक मैनिफेस्टेशन ही होता है। तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पार्टनर के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाए। जिनका नहीं है, जिनका कांटेक्ट है वो इस रिश्ते में और क्लोजनेस चाहते हैं, और ट्रस्ट चाहते हैं, और ज़्यादा कमिटमेंट चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इन्होंने आपसे कभी बांटा नहीं है, शेयर नहीं किया, खुलकर उन बातों को बताया नहीं है। वो आपको आगे चलकर पता लगेगा। तो गाइज़, आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो।
अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। जो लोग लाइक बटन नहीं दबाते, गुस्सा तो मैं किसी से नहीं होती, कहने का मतलब है जब आप लाइक बटन दबाते हो तो मुझे पता लगता है कि आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं, रीडिंग क्लेम करते हैं, उससे आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है और टैरो में आपकी एनर्जीज़ को मैं देख पाती हूँ। तो फ़िलहाल इतना ही है ऑप्शन नंबर 2 में। अब मैं बढ़ूँगी आज के ऑप्शन 3। तो जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो या जो भी इंसान इस वक्त आपके मन में है, उस इंसान के दिल में आपको लेकर कैसी भावनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी। सबसे पहले तो ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत ही डिज़ायरेबल हो। आपकी पर्सनालिटी, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपका लाइफस्टाइल, आप जिस तरह से बात करते हो सकता है आप में बहुत नॉलेज है, बहुत सलीका है। सिचुएशन के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, ढल जाते हो, कहाँ पर क्या बात करनी है, कहाँ पर बचपना दिखाना है, कहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी है। तो एक अच्छा ब्लेंड आपकी पर्सनालिटी में उनको फील होता है कि आप एक वेल बैलेंस्ड पर्सन हो। और ये बातें इन्होंने अभी से नहीं, बहुत पहले से नोटिस कर रखी हैं। और इनको ऐसे ही किसी पर्सन की अपने जीवन में हमेशा से तलाश रही है। शायद इन्होंने कुछ ही लोगों को बताया होगा आपके साथ अपने रिलेशन को आगे कैसे लेकर जाना है। इनके कुछ करीबी फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको इन्होंने बता रखा हो कि मुझे आपके साथ रिलेशन में कितना समय हो गया है या आगे फ्यूचर क्या प्लान है। क्योंकि फ्यूचर के कार्ड्स आए हैं तो कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के आए हैं जिन्होंने कमिटमेंट के लिए ही आपको छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है या इनके खुद के ऐसे दोस्त हो सकते हैं, करीबी लोग हो सकते हैं जो लाइफ में अभी कमिटमेंट के लिए खुद भी सीरियस नहीं है और आपके पर्सन को भी कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, क्यों किसी कमिटमेंट के चक्कर में फंसना है। ज़िंदगी को खुलकर जियो, एंजॉय करो और रिलेशन की इतनी टेंशन मत लो। तो कभी कभी आपके पर्सन उनकी बातों में आकर आपके साथ इन एंड आउट करते हैं, लेकिन अंदर से, दिल से ये मुझे इतने ज़्यादा बुरे नहीं नज़र आ रहे। यानी कि कोई ऐसा इंसान नहीं नज़र आ रहा जो दिल से ख़राब हो, जिसकी मंशा सिर्फ लोगों के साथ टाइम पास करने की हो, ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन इनकी कुछ सोसाइटी ऐसी है लोगों के साथ जो शादी, फ्यूचर और कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा वर्दी नहीं समझते, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। उनको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पुराना हो गया है। आज के टाइम में तो जितनी शादियां हो रही हैं उससे ज़्यादा लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। लेकिन अभी जो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है। अपने इमोशंस को ये खुद फील कर पा रहे हैं और इनको लगता है कि आपके रिश्ते ने इस पर्सन को बदला है, इनके माइंडसेट को चेंज किया है। कुछ लोगों का माइंडसेट कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी रिलेशन में जाते हैं और हमें कोई मोटिवेट करता रहे, टाइम टू टाइम हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता रहे, हमें प्रेरणा देता रहे, हमें सपोर्ट करता रहे और हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक राइट पर्सन मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। तो ये आपको वो पर्सन मानते हैं। और अभी इनका हार्ट चक्र ना फुली रूप से रिकवर नहीं हुआ, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और अगले 6 दिन और आने वाले 3 हफ्ते आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 6 या नंबर 3 काफ़ी लोगों को नज़र आता होगा।
666, 333 या कुछ लोगों के पार्टनर का 6 नंबर बर्थ डेट है, जन्म की तारीख है, या 3 तारीख का जन्म हो सकता है उनका, या ये दोनों नंबर ही उनके लिए लकी नंबर हो सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन के अभी कुछ चैनल्ड मैसेज मेरे सामने हैं जो इनके मन की बात है, दिल की फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला जो मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है तुम्हारे कॉल का, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई और मिल चुका है। मैं कितने दिनों से तुम्हारे एक कॉल की वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्द कॉल कर लो। जिन लोगों में कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, स्पेशली ये उनसे रेजोनेट होगा, जिनमें कई दिनों से बातचीत ठप हो रखी है या कई महीनों से बातचीत नहीं हो रही। शायद उनके दिमाग में ये बात आती है कि अगर आप उनसे कॉल नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ में ना कोई और आ गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। कई बार हम गुस्से में आकर 1 महीना 2 महीना बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमने कोई गलती नहीं की, हमें इग्नोर क्यों किया जाता है, क्यों हमारे पार्टनर हमें ब्लॉक कर देते हैं और फिर खुद से ही अनब्लॉक करके हमारी लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन करता है उनसे बात करने का, उन्हें मिलने का, जब हम सिर्फ उनके टाइम को ही चाहते हैं ज़िंदगी में कि वो अपना कुछ समय हमें दिया करें, तब वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो कभी कभी ना इंसान में गुस्सा आता है और सामने वाले को ऐसा लगता है कि अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में ना कोई और आ गया है। ये आपको भी लगता होगा, ये उनको भी लग रहा है। और कुछ लोगों में तो थर्ड पार्टी है। ये तो मैंने आपको क्लियरली बताया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही कार्ड्स आए थे। कोई भी ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है जो इस पर्सन को मैनिपुलेट करता हो, इनके डिसीजंस में, इनके थॉट प्रोसेस में, और कभी कभी इनके एक्शंस को लेकर भी ये उस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि रिलेशन हमारा है, हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे करीबी लोग हैं, अगर हम उनसे अपने रिश्ते की बात को बांटते हैं, किसी से हम कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसे लीजिए, लेकिन किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर अपने रिश्ते को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी आपके मन में कोई डाउट आए कि मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया है थर्ड पार्टी के लिए, तो मैं उन्हें ब्लॉक में डाल दूँ। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कुछ दिनों के लिए उस इंसान से ना बात करना बंद कर दो। थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा, थोड़ा टाइम उन्हें मिल जाएगा, दोनों को एक दूसरे की कमी पता लगेगी, आपको तो पता लगेगी, उस पर्सन को भी पता लगेगी। और फिर अगर वो प्यार सच्चा हुआ, अगर उनको फील हो रहा है अंदर से कि उस पर्सन से मैंने बात नहीं की, मुझे खालीपन लग रहा है, मुझे कुछ अधूरा लग रहा है, तो वो आपसे कांटेक्ट में दोबारा आएंगे। लेकिन दोबारा कांटेक्ट में आने का मतलब सिर्फ बात करना नहीं, जो पुरानी गलतियां इस पर्सन ने की हैं, थर्ड पर्सन को टाइम देना, छुप छुप कर थर्ड पर्सन से बातें करना। फिर जब आप इनको पकड़ते हो तो फिर ये झूठ बोलते हैं कि अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। तो ऐसे मौके पर बार बार मौके देना उस पर्सन के मन में एक कॉन्फिडेंस ले आता है कि ये तो मुझे इतने मौके दे चुकी है या दे ही देगी, तो क्यों ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में दोबारा जाऊं। तो आपके पर्सन को ना कुछ लोगों ने ज़रूर ब्रेन वॉश किया होगा और कुछ वजहों से आपके पर्सन ने खुद आपको चीट किया हो सकता है। तो जिन्होंने पलटकर इस पर्सन को मौका नहीं दिया या खुद से कांटेक्ट नहीं किया, उन लोगों के लिए ये पार्टनर वापस आएंगे। और अगर कोई चेज़ कर रहा है इस पर्सन को, आप में से बहुत लोग चेज़ कर रहे हैं, वो चेजिंग एनर्जी छोड़ दो।
क्योंकि बार बार चेस करोगे तो आपका ये रिलेशन डिले करेगा। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को अगर आप कुछ टाइम देते हो तब ये पर्सन आपकी एनर्जी को, आपके प्यार को और अपने इस खालीपन को समझेंगे, फिर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आप इनकी गलती को माफ़ कर देते हो लाइटली कि चलो माफ़ किया, ये उस गलती को दोबारा रिपीट करेंगे। तो जैसे अभी आपने मैसेज में सुना ना कि इनको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने इनको चेज़ नहीं किया उस एनर्जी से ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। तो अभी कुछ दिन इसी एनर्जी में रहो, ये खुद कांटेक्ट करेंगे। राशियां और ज़ोडिएक यहाँ पर सारे ही निकले हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत सारे वीडियोस मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर नंबर्स के कार्ड निकले हैं। ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख होगी। पहला नंबर आया है 12, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 19, 23, 26, 27, 31, 14 और लास्ट नंबर है नंबर 6। तो ये नंबर्स आपके पर्सन की जन्म तारीख है और ये उन लोगों के पर्सन की जन्म की तारीख है जिनका अगले 4 दिनों से लेकर नेक्स्ट 40 डेज़ में, अगले 40 दिनों में आपके लिए कोई एक्शन या कोई जेस्चर या कोई सरप्राइज़ या कोई दिल की बात या कोई आपसे जुड़ा और उनसे जुड़ा हुआ एनिवर्सरी आने वाला है। और ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग है जो इनके दिमाग में चल रही है, जिसके लिए ये एक्शन भी लेंगे। और ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख होगी। बाकी ये रीडिंग जनरल है तो सारी बातें सभी देखने वालों से रेजोनेट नहीं करती। आपको वही रखना है जो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। अगले कुछ कार्ड्स इसी ऑप्शन में उन लोगों के हैं जिनमें नो कांटेक्ट है। कई महीनों से हो सकता है, पिछले कुछ दिनों से हो सकता है, या पिछले 1 साल से ऊपर हो गया। और काफ़ी लोगों का कांटेक्ट नहीं है, या तो ब्रेकअप हो गया है या उस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है या वो ऑलरेडी मैरिड थे। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ऐसे कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं। और इस रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे होंगे तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, और अगर उम्र बड़ी है तब भी कुछ लोगों के लिए डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे 5 साल का, 8 साल का, 13 साल का, 17 साल का, 20 साल का या उससे भी ज़्यादा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी कुछ रीडिंग्स में आता है तो बताना तो पड़ता है, सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होती। आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड आया है, आर्कएंजल गैब्रियल का भी आया है। और यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स आर्कएंजल माइकल की कुछ दिनों से प्रेयर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रेयर कर रहे हैं, या इस बात के लिए आपको चिंता रहती है कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में कुछ ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको कंफर्म है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है। कुछ लोगों के लिए 40 या 45% लोगों के लिए, बाकी 60 to 65% के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी हुई भी तो फैमिली होगी, उससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा।
तो ये पर्सन के करंट एनर्जी और मन की बात अभी राइट नाउ क्या है। पहला कार्ड तो यहाँ पे मेमोरीज का है, यादों का। आप दोनों का जो पिछला पुराना वक्त है गुजरा एक साथ इस रिलेशन में, वो आपके पर्सन को पिछले 6-7 दिनों से लगभग एक हफ्ते से नॉस्टैल्जिया फील करा रहा है। या तो आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो या आपके पर्सन, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने कोई ड्रीम देखा है, कोई साइन या हिंट इनको यूनिवर्स ने दिया है, एंजल्स ने दिया है, जिसके बाद से ये ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। पुरानी बातों को याद करना, ऐसा क्यों हुआ था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उस वक्त अगर मैं ये कर लेता तो शायद मेरा रिश्ता बच जाता। तो ये बातें इनको अंदर ही अंदर खा रही हैं और बहुत जल्द ये इन बातों को ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे वापस आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिग सॉरी का कार्ड है। एक बहुत बड़ी गलती जो इनसे हुई है उसकी बड़ी माफ़ी मांगने के लिए इनको खुद आना पड़ेगा, ऐसा इनको लग रहा है। और ये भी हो सकता है ये ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी सॉरी ना बोलते हों, अपने अकड़ में रहते हों, घमंड में रहते हों, या ये कोई ऐसी पोजीशन पे होंगे, स्टेटस ऐसा होगा या फैमिली ऐसी होगी जहाँ पर इनको बचपन से ही ऐसा लगता होगा कि सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही सॉरी नहीं बोलते कि हमने तो गलती की ही नहीं है, हम क्यों सॉरी बोलें। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान ने गलती ना भी की हो, इंसान फिर भी सॉरी बोलकर बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि उससे हमारा कनेक्शन बचा रहेगा, हमारा बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता और ये सबकी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। तो ये पर्सन को अब लग रहा है कि अगर मुझे यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं आपके लिए या इस रिलेशन के लिए, तो मुझे उसको समझना चाहिए और इस हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत जल्द आपके लिए डेफिनेटली गाइस एक्शन लेने वाले हैं। अगला एक हफ्ता कुछ लोगों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 आप में से कई लोगों का लकी नंबर होगा या डेस्टिनी नंबर होगा, या मेरे देखने वाले दर्शकों का 7 नंबर बर्थ डेट नंबर हो सकता है, जन्म की तारीख। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इनको ये भी लग रहा है कि जब से इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया है या आपको ब्लॉक किया है या आपसे इन्होंने अपने आप को खुद दूर किया है, तब से इनकी लाइफ में इनको लक फेवर नहीं कर रहा, तब से किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। आए दिन कोई ना कोई परेशानी, चाहे वो कारोबार में, चाहे व्यापार में, चाहे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे कोई लॉस हो रहा है, चाहे दोस्त इनको ब्लेम कर रहे हैं, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है उससे कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट बढ़ चुके हैं। तो कुछ ना कुछ डिवाइन इनको सबक देने पे लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो इनको ना वो चीज़ें समझ आ रही हैं। और कुछ मेरे दर्शक इस पर्सन के लिए बहुत लकी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जब से इनकी लाइफ से गए हो तो वो लक जो है, भाग्य जो है, वो भी चला गया है। और ये होता है जब हम किसी रिलेशन में आते हैं तो हमारे पार्टनर के प्लैनेट्स, नक्षत्रास, हमारे प्लैनेट्स और नक्षत्रास उनके साथ एक तरह से सिंक करते हैं। और अगर वो एक तरह से फेवर ना करते हों, पॉजिटिव घरों में ना बैठे हों, तो हमारा अपने पार्टनर से बॉन्ड जो होता है वो धीरे धीरे करके टूट जाता है। या रिलेशन रहने के बाद भी ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में खुशियाँ नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। तो कभी कभी हमें अपने पार्टनर के प्लैनेट्स का असर देखने को मिलता है। ये उनको समझ आएगा जिनकी कुंडलियाँ बनी हुई हैं, जिनके बर्थ चार्ट बने हैं, हॉरोस्कोप बने हैं। बट जिनके नहीं बने या जो बिलीव नहीं रखते, डोंट वरी, टैरो से भी पता लग जाता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड या केमिस्ट्री है
वो पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में ये रिलेशन कैसा रहेगा। तो जिनको भी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप ले सकते हो, अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, कोई थर्ड पर्सन है उसके बारे में जानना चाहते हो, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हो, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, फेस रीडिंग से, पामिस्ट्री से बहुत सारे आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो मेरे सारे सर्विसेज ऑलरेडी मेंशन्ड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ जो आपके पर्सन का मुझे करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है आपको लेकर, वो यही है कि ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। मैंने टाइमलाइन आपको दे दिया है, करंट फीलिंग्स भी इनकी आपको बता दी हैं, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा या रीडिंग रेजोनेट करी तो आपको करना है लाइक, क्योंकि यहाँ पे लाइक वाला थम्स अप बटन है, उसे दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो मैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।